अब यहाँ पर जो कैकेयी है, कैकेयी वहाँ जब चित्रकूट पहुँचती हैं तो राम के आगे अपने मन के क्षोभ और पश्चाताप को व्यक्त करते हुए क्या कहती हैं कि पटके मैंने पदपाणि मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। कैकेयी कहती है कि मैंने भरत के प्रेम में, भरत की माँ होने के नाते मैंने मोह रूपी नदी में अपने हाथ पैर बहुत पटके, अर्थात मोह के वशीभूत होकर मैंने भरत को राजगद्दी दिलाने का प्रयास किया, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, किंतु इसमें मेरा कोई अपराध ही नहीं है। या तो मानव स्वभाव ही है कि लोग स्वप्न और नशे में क्या क्या उचित और अनुचित कर डालते हैं। हाँ, दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी। वो कहती है कि आज भी मेरा मोह भंग हो गया है, मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए बड़ा सा बड़ा दंड मैं भोगने के लिए तैयार हूँ। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। वो कहती है कि मैं सभी दंड को भोगने के लिए तैयार हूँ और मैं दंड से भयभीत नहीं हूँ। अपने आप को बताती है कि मैं सभी दंड को भुगतने के लिए तैयार हूँ, दंड के प्रति मैं भयभीत नहीं हूँ और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे प्रति थोड़ी भी दया दिखाए। हाँ, दया हंत वह घृणा आह वह करुणा। वो कहती है कि मेरे प्रति दया, करुणा और घृणा से भी कष्टप्रद है। यानी मेरे प्रति जो दया है वो करुणा और घृणा से भी अधिक कष्टदायक है। वह तरणी सी आज वह जानवी वरुणा। आज मेरे लिए गंगा और वरुणा जैसी पवित्र नदियां भी नरक की वैतरणी की भांति घृणित और भयानक हैं। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी। कहती है कि उपस्थित सभी विज्ञ जनिया सुन ले कि मैं आजीवन नरक यातना को सहन करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। किंतु यदि मुझ पर कोई दया करके मुझे स्वर्ग भी दिलाता है या दिया जाएगा तो वह मेरे लिए बहुत बड़ा पाप होगा। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा। वो कहती है कि मैंने जीवन में वह अपराध किया है, मैंने जीवन में वह अपराध किया है, उसके लिए दया की थोड़ी भी गुंजाइश नहीं है। मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा। वो कहती है कि हे राम, मैंने इस भरत के लिए, इस राजगद्दी के लिए मैंने तुम्हें वन भेजा था, जो कि मैं दया की पात्र नहीं हूँ। घर चलो इसी के लिए न रूठो अबियो। वो कहती है किसको? श्री राम को कहती हैं कि हे राम, अब तुम घर चलो, तुम रूठो नहीं। यानी मेरा हृदय पाप युक्त है, निर्दयी है, इसी कारण मैंने तुम्हें वनवास दिलाया था। तुम्हारे और भरत के प्रेम के कारण मैंने हृदय की मलिनता अब समाप्त हो गई, तो इसलिए अब तुम मुझसे क्रोधित नहीं रहो। अब तुम वापस चलो, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सबकी। अब वो कहती हैं कि इस प्रकार मेरा हृदय पश्चाताप की अग्नि में पवित्र हो गया है, अर्थात हे राम, अब तुम वापस प्रस्थान करो। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। कैकेयी कहती है कि हे राम, तुम्हारा और भरत का जो प्रेम है वो बताती है कि अब बस इसके साथ में यदि मैं कुछ नहीं कहूंगी, इस बात को कोई क्यों सुनेगा। बस मैं तो इतना ही कह सकती हूँ कि भरत मुझे प्रिय है और तुम भरत को प्रिय हो, इसे तुम प्यारे। यानी भरत और राम का प्रेम था, बहुत गहरा संबंध। तो कहती है कि भरत मुझे प्यारा है और तुम भरत को प्यारे हो, तो मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। कहती है कि हे राम, कैकेयी कहती कि हे राम, तुम मेरे ही पास रहो, मुझसे अलग नहीं रहो। मैं तो यह जानूं या ना जानूं, लेकिन तुम तो यह जानते हो कि भरत और तुम एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते हो और तुम अपने प्रिय भरत को अपने से ज्यादा चाहते हो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम। यानी कैकेयी वही कहती है कि जितना मैं नहीं जानती उतना तुम भरत को जानते हो, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। यानी तुम अपने से भी अधिक प्रेम भरत से करते हो, तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा। कैकेयी कहती है कि हे राम, तुम्हारा और भरत का जैसा भातृ प्रेम यदि सभी पर उसी रूप में प्रकट होता तो मैं भी उसकी पात्रा होती। यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ वैसे, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा।
वो कहती अर्थात तुम्हारा आदर्श प्रेम सभी को क्षमा कर देता है, तो मैं भी क्षमा योग्य हूँ। मेरा तुम्हें वन भेजने का यह दुष्कर्म स्वतः ही पुण्य के संतोष में परिवर्तित हो गया। नहीं कुछ भी हो, मैं पंखिला हूँ, पाप के कीचड़ से सनी हुई हूँ। अज्ञात ज्ञानी जन उच्च भाल लेकर समझावे तुमको युक्तियां अतुल युक्तियां देकर, किंतु तुम जैसे पुत्रों को पाकर मैं पद्य कोश यानी कमल के पुष्पों का तालाब हो गई। वो कहती है ना कि मतलब मैं किसकी भांति हो गई, मैं क्योंकि जिस प्रकार एक कमल होता है वो कीचड़ में रहता है लेकिन फिर भी सुंदर दिखता है, उसी प्रकार मैं भी इतना पाप करने के बाद तुम जैसे पुत्र को पा करके मैं कीचड़ में खिले हुए कमल के समान हो गई। पंकिला यहाँ बताया गया। तो अज्ञात ज्ञानी जन उच्च भाल लेकर कैकेयी अपने पर पश्चाताप करके फिर बताती है कि हे राम, आगे आने वाले अज्ञानी जन तुम्हारे और भरत के अतुल प्रेम के संदर्भ में प्रमाण देकर तुम्हारी और भरत की श्रेष्ठता को सिद्ध करें, समझावे तुमको अतुल उक्तियां देकर, अथवा भरत को निर्दोष और मुझे अपराधी सिद्ध करके अपनी विद्वता के गर्व को मस्तक से ऊंचा करेंगे। किंतु बेटा मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मेरा तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर बेटा। यानी बस मैं इतना जानती हूँ कि मैं एक माँ हूँ और माँ के अधीर हृदय में तर्कों के लिए कोई स्थान नहीं होता। वह तो सब तर्कों का दरकिनार करते हुए केवल अपनी संतान का हित चाहती है। इसलिए वो कहती है कि बेटा मेरे भीतर भी माँ का अधीर हृदय है जो किसी प्रकार का तर्क नहीं चाहता। वह तो मात्र इतना चाहता है कि मेरे पुत्र परस्पर प्रेम के साथ रहें, मेरे आंखों के सामने रहें। वही अधीर हृदय भर तुम्हें अपनी बाहों में भर कर घर लौट चलने का आग्रह कर रही हूँ। यानी कैकेयी का कहने का तात्पर्य था कि मेरे हृदय में यह नहीं पता कि अपराध किसका था, यह मैं दोषी थी अथवा नहीं, वह तो केवल यह चाहता था कि तुम एक पल के लिए मेरी गोद अर्थात स्नेह से दूर न जाओ। अतः बिना कोई तर्क किए तुम अब अयोध्या राम वापस लौट चलो। धन्यवाद बच्चों, ये आपका कैकेयी अनुताप समाप्त हुआ।